आईपीएल में लगातार 2 सीजन खराब प्रदर्शन के बाद क्या सीएसके की टीम बड़ा बदलाव करने जा रही है आईपीएल 2027 में? क्या कप्तानी में चेंजेस होंगे और क्या खिलाड़ियों को कुछ बाहर किया जाएगा? इन सारी चीजों पे देखिए बात करना जरूरी है, क्योंकि देखिए 2 साल का जो प्रदर्शन देख लिया जाए सीएसके का, कुछ खास नहीं रहा है। महेंद्र सिंह धोनी की टीम मानी जाती थी, 5 बार की खिताबी विजेता थी, लेकिन उस तरह का प्रदर्शन पिछले 3 सीजन से आप देख लीजिए प्लेऑफ के मुकाबले में पहुंच नहीं पाई है। तो अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या सीएसके ही ट्रांजिशन फेज का हवाला देकर बार बार यही खराब प्रदर्शन करेगी और अपने सीएसके फैंस को हमेशा निराश करेगी? तो सवाल इसलिए उठता भी है कि क्या सीएसके अगले सीजन के लिए मेजर चेंजेस करने वाली है। एक एक करके बात करेंगे, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। हम रीजन पे बात करेंगे, क्या रीजन है कि सीएसके बैक टू बैक खराब प्रदर्शन करते जा रही है और आने वाले दिनों में अगर यही हाल रहा तो सीएसके कभी भी प्लेऑफ के दौड़ में बनी नहीं रह पाएगी। एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहला रीजन है इस बार का इंजरी, उनका सबसे पहला कंसर्न है। देखिए नाथन एलिस को इन्होंने लिया था। नाथन एलिस एक टी20 के हिसाब से, जिस तरह से भारतीय पिचों पे कंडीशन के हिसाब से बहुत अच्छे बॉलर साबित होते, लेकिन वो टूर्नामेंट से पहले ही बाहर हो गए। खलील अहमद एक अच्छे बॉलर का विकल्प बन रहे थे, क्योंकि देखिए बहुत ज्यादा इनके पास है, भारी भरकम बॉलर होते नहीं है। खलील अहमद ठीक ठाक कर रहे थे, वो बाहर हो गए। आयुष महात्रे जो टी20 फॉर्मेट में एक ताबड़तोड़ विध्वंसक, जो पारी एक स्टेबिलिटी भी देते थे, टी20 के रफ्तार के हिसाब से खेला जाए तो वो खेलते थे, वो भी चोट की वजह से बाहर चले गए सीजन के बीच में से। अब देख लीजिए जेमी ओवरटन, जब डू और डाई का मैच था, लास्ट 3 मैच में सीएसके को तीनों जीतना था। इस बार वो प्लेऑफ में पहुंच भी जाते, लेकिन जेमी ओवरटन चोट की वजह से बाहर चले गए। यही इंजरी सबसे बड़ा इनका कंसर्न रहा है। देखिए क्योंकि इनके पास सिलेक्टेड प्लेयर भी रहते हैं, सीएसके का इतिहास भी है बहुत ज्यादा, इनके ऐसे भारी भरकम नाम नहीं होते हैं, बहुत 12-15 लोग पे रिलाई करते हैं, वही बदल बदल के खेलते हैं, बाकी सब नए को भर लेते हैं। उसमें कुछ ऐसे पोटेंशियल जिनके पास था, जो थोड़ा एक वैल्यू लेकर आते थे, उसमें से बाकी ज्यादातर लोगों को इस बार चोट लग गई। सबसे बड़ा रीजन ये है। दूसरे कारण की बात करें तो देखिए महेंद्र सिंह धोनी का इस बार कमी सबसे ज्यादा सीएसके को अखरी है, क्योंकि देखिए महेंद्र सिंह धोनी विकेट के पीछे सिर्फ कीपिंग नहीं करते थे, रणनीतियां बनाते थे, और सीएसके की टीम थी कि वहां पे रणनीतियां विकेट के पीछे बनती थी। इस बार ऋतुराज गायकवाड़ अहम मौकों पर, जब दबाव की स्थिति थी, जब मैच सीएसके जीत सकती थी, ऋतुराज गायकवाड़ उस दबाव को हैंडल नहीं कर पाए, उस तरह की कप्तानी नहीं कर पाए। वो साफ साफ आपको उनके बैटिंग में भी दिखा, साथ साथ कप्तानी में भी दिखा। तीसरा इनका सबसे बड़ा है कि युवाओं पर ये भरोसा सीएसके फ्रेंचाइजी हमेशा करती है। इस बार भी की कार्तिक शर्मा, प्रशांत वीर को इन्होंने 14 करोड़ में लाया। लोग बड़ा हाइप भी बनाए और कहा गया भाई सीएसके का मास्टर स्ट्रोक है, कार्तिक शर्मा, प्रशांत वीर जैसे यंगस्टर इनके पास हैं। उर्विल पटेल इन्होंने लाया था, डेवाल्ड ब्रेविस इनके पास थे, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाया। इनके पास जो यंगस्टर थे बिल्कुल सारे के सारे लोग निराश किए। उर्विल पटेल एक मैच में ही खाली लगातार छक्के चौके, एक मैच में अपना वो पोटेंशियल दम दिखाए, लेकिन वो शायद काफी नहीं रहा। चौथे रीजन की बात करें तो ऋतुराज गायकवाड़ का एज ए प्लेयर बतौर बैटर भी परफॉर्मेंस आप देख लीजिए। 127 के स्ट्राइक रेट से इनका रहा है पूरी बैटिंग। आप सोच लीजिए एक कप्तान, टी20 फॉर्मेट का स्पेशली कप्तान, उसको एक बेंचमार्क सेट करना होता है, उसको एक मैसेज देना होता है बाकी लोगों को, भाई साहब टी20 क्रिकेट ऐसे खेलना है। उस समय जहां पे पावर प्ले में 70, 80, 90 रन बनना आम बात हो गया है, 220 रन, 230 रन भी अब डिफेंड नहीं कर पा रहा है कोई, उस केस में आप 123, 130 के स्ट्राइक रेट से रन मारते हो, तो बताने के लिए काफी है कि लोग क्या सीखेंगे। अब सोच लीजिए डेवाल्ड ब्रेविस, जो बहुत ताबड़तोड़ विध्वंसक बैटिंग के लिए जाने जाते हैं, सीएसके में आयुष महात्रे के बाद इन्हीं पे थोड़ा रिलाई किया जाता था कि यही है टी20 के हिसाब से थोड़ा खेलेंगे। इनका स्ट्राइक रेट 123, 124 का रहा, 151 रन खाली डेवाल्ड ब्रेविस मार पाते हैं पूरे सीजन में। डेवाल्ड ब्रेविस इनके एक तरह से की प्लेयर थे टी20 फॉर्मेट के हिसाब से बात किया जाए सीएसके का, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ ने जिस तरह से एक धीमी शुरुआत दी, पूरे ओवरऑल पूरे सीजन इनका पूरा खराब गया है, बतौर कप्तान भी गया है और बतौर बैटर भी गया है। सबसे बड़ा इनका रीजन ये है। पांचवें रीजन की बात करें तो देखिए इनकी अनुभवहीन गेंदबाजी ऐसा नहीं है सीएसके का कोई पहले बार है, हमेशा इनके साथ यही रहा। दीपक चहर हुए, शार्दुल ठाकुर हुए, अंशुल कंबोज हुए, पहले भी ऐसे ही रहते थे, अनुभवहीन रहते थे, यहीं आके अनुभवी हो जाते थे। इस बार भी ऐसा था, अंशुल कंबोज थे, खलील अहमद थे, स्पेंसर जॉनसन उस तरह का नहीं कर पाए, गुरजपनीत सिंह भी थे इनके पास, उसके बाद इनके नूर अहमद भी उस तरह का कंसिस्टेंसी नहीं दिखा पाए। इनके पास जितने बॉलर थे, चाहे स्पिन की बात करिए चाहे फास्ट की बात करिए, इनके पास किसी ने कुछ नहीं किया। अनुभवहीनता दिखी, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा ही अनुभवहीनता दिखी। खलील अहमद थोड़ा ट्रैक पे लौट रहे थे तो 20 सीजन से चोट की वजह से बाहर चले गए। बहरहाल जो भी हो, अगर सीएसके का यही प्लानिंग रहा, यही मोटिव रहा, इसी तरह का मोटिव रहा, तो देखिए सीएसके अगले 5 साल भी खिताब तो कहिए दूर, प्लेऑफ की दौड़ में बनी भी नहीं रह पाएगी। क्योंकि देखिए इनकी जो ऑप्टिमिस्टिक सोच है, ये सोचते हैं भाई साहब मैं प्रशांत वीर को ले लूं, कार्तिक शर्मा को ले लूं, नए प्लेयर को मैं बतौर बैटर रखूंगा, नए प्लेयर को मैं बतौर पेसर रखूंगा और मैं जीत जाऊंगा खिताब। तो ये गुजरे जमाने की बातें हैं। अब तगड़े तगड़े प्लेयर हो गए हर फ्रेंचाइजी में, जो अकेले ही मैच पलटने का दम रखते हैं। तो सीएसके को ऑप्टिमिस्टिक छोड़ के
ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच छोड़ के आप सोच लीजिए सीएसके को वैल्यू पे ध्यान देना पड़ेगा, खिलाड़ी के रियल पोटेंशियल पे ध्यान देना पड़ेगा कि कौन सा खिलाड़ी इनके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। अगर ये अप्रोच बदले नहीं तो सीएसके की टीम के आने वाले सीजन और भी बेकार साबित होंगे। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या 2027 में खिलाड़ी बदलने से इनका भाग्य बदलेगा या तो इनकी अप्रोच और इनकी मेंटालिटी चेंज करनी पड़ेगी? कमेंट में अपनी राय बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।